अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज ये वीडियो मैं उन बहनों के लिए बना रही हूँ जिनकी ये शिकायत होती है कि मैं इस तरह का साइड चाक बनाती हूँ तो उनके धागे निकल आते हैं, मसले मसाइल होते हैं। उनके लिए मैं आज सारे मसाइल का हल लेकर आई हूँ। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर हमने एक, आप देख सकते हैं, चौड़ी पट्टी ली है। ये जो पट्टी की चौड़ी पट्टी है ना, ये हमने लंबाई में ली है, चौड़ाई में बिल्कुल नहीं लेनी। यानी कि आपकी शर्ट की लंबाई का जो भी साइज़ हो, साइड से आपने 3.25 इंच चौड़ी एक पट्टी उतार लेनी है और पहले एक साइड से आधा इंच फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने पट्टी की लंबाई 4 मीटर ली है और लेस की लंबाई भी 4 मीटर ही लेंगे। अब ये हमने डोरी ली है। ये डोरी कौन सी है? ये वो वाली डोरी है जिससे हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं। ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये डोरी पाइपिंग नहीं है तो आपने गोल डोरी का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर फिटिंग मैंने किस तरह से की है ये देखें। यहाँ पर हमारी शर्ट की फ़िटिंग इस तरह से आई है, जिस तरह से मैं निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपके साइड चाक के कोने नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर ये जो डोरी है, इसके ऊपर हमने इस तरह से एक गिरा लगा ली है, हल्की सी गिरा लगाई है। अब हमने ये जो गिरा लगाने का मकसद ये है कि हमारी डोरी ना निकले, और यहाँ पर हम मशीन का जो सिंगल फुट है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो पट्टी हमने रेडी की है, इसके हमने इस तरह से हमने अंदर अपनी जो डोरी है उसको सेट करना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हाथों की मदद से हम अपनी डोरी को अच्छे से सेट करेंगे। डोरी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर अगर आप अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि आजकल सेम जो प्रिंट ट्राउज़र और शर्ट्स हैं तो उनके साथ हमारा जो डिज़ाइन है वो भी सेम होता है, तो इसलिए मेरी यहाँ पर प्रिंट ही पट्टी है। आप प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर डोरी को हमने हाथ की मदद से इस तरह से सेट करना है। इस तरह से इसको सेट करना है और फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और हाथों की मदद से इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, नेल की मदद से इसको सेट करनी हो तो कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ रही है। इसी तरह से पूरी पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई को चला लिया है। अगर आपकी पट्टी की लंबाई, यहाँ पर एक ही लंबाई में पट्टी होगी, बाद में अपनी पट्टियाँ कट करेंगे तो आपकी पट्टी बिल्कुल एक जैसी रेडी होगी। यहाँ पर टोटल 4 डोरियाँ मैंने लगाई थी। 3 डोरियाँ मैंने एक ही तरीके से लगाई हैं जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब जो एंड वाली डोरी है ना हमारी, इसके ऊपर हमने गिरा लगाई है। अब यहाँ पर पट्टी का आपने इतना मार्जिन छोड़ते हुए ये डोरी लगानी है कि आपकी साइड पे जॉइंट लेस का मार्जिन बच जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से डोरी को रखते हुए अच्छे से चेक कर लूँगी कि साइड पे मेरा जो जॉइंट लेस है उसका दबाव अच्छा आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम अपनी डोरी नहीं लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर 3.25 इंच अपनी पट्टी की चौड़ाई रखेंगे तो आपकी टोटल 4 डोरियों वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पर रेडी होगा। सेम इसी तरह से हमने ये लास्ट वाली जो डोरी है इसके ऊपर भी सिलाई को चला लिया है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बनाने में कितना आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा नफासत भी थी और ख़ूबसूरती भी थी। देखने में सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन था। अब ये देखिए, ये जो पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इस पट्टी का ये जो हल्का सा फैब्रिक बच गया है, इसमें हमने इस तरह से ये जाली वाली यानी कि जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है और इसका साइड वाला जो साइड पट्टी है ना, एक्स्ट्रा पट्टी, यानी कि सिर्फ उसी को हम दबाव में रखेंगे, बाकी का जो डिज़ाइन होगा वो हमारा शो होगा। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर भी सिंगल फुट से ही अपनी सिलाई को लगाना है। एक एक पॉइंट को नोट किया करें ताकि आपकी वीडियो कहीं से ऊपर नीचे ना हो, मिस ना हो, कोई पॉइंट आपका ना रहे। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए और आपका भी डिज़ाइन सेम मेरी तरह रेडी हो। ये देखिए, यहाँ पर ये पट्टी में हमने जॉइंट लेस लगा दी और पट्टी की नफासत आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये जो पट्टी लेनी है ये चौड़ाई में बिल्कुल नहीं लेनी। अगर ट्राउज़र की पट्टी लगानी है तो सीधा लंबाई से फैब्रिक कट करना है और एक पट्टी लेनी है। और यहाँ पर आपने पट्टी की टोटल लंबाई 4 मीटर लेनी है साइड चाक के लिए सिर्फ। ठीक है,
अब ये पट्टी में हमने जॉइंटलेस लगा दी है, पट्टी हमारी रेडी है। अब ये देखिए ये शर्ट की हमारी फिटिंग है, ये यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई ख़त्म हो रही है जहाँ पर मैंने निशान लगाया इस तरह से। अब ये इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो बाहर वाला निशान है ना, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पट्टी नापेंगे, तो पट्टी की टोटल चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम अपनी पट्टी को इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आप देख सकते हैं कि मैंने बाहर की तरफ बढ़ा दिया है इस तरह से। अगर आप ये मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे तो आपके कोने निकलेंगे, इस बात को आपने नोट करना है। अब बाकी का जो मार्जिन है उस पर हमने इस तरह से पट्टी को रखा है और सेम अपनी पट्टी के मुताबिक निशान को लगा लेंगे, यानी कि टोटल मार्जिन हमने ये वाला जो है सेंटर वाला 1 इंच लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। तो जहाँ पर आपकी हिप की सिलाई, ये देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है, इससे नीचे वाली साइड पे हमने तकरीबन 1 इंच तिरछा अपनी जो निशान है ना इस तरह से इसको तिरछा कर लेना है। अच्छा, अगर आपको तिरछा नहीं पसंद तो आप चौकोर शेप में भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। अब यहाँ पर सेम जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम अपना मार्जिन कट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे अपना मार्जिन। अगर 1 इंच पट्टी का मार्जिन है तो आधा इंच यहाँ पर हम अपना जो शर्ट है ना उसका साइड से जो फैब्रिक है वो कट करेंगे, आधा इंच छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा जो दबाव है वो अच्छा खासा रहेगा। अब कोने में इस तरह से छोटा सा कट लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फ़ोल्ड करने का आज मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। सिंपल आपने शर्ट को डबल फ़ोल्ड करके रखना है, ये फ्रंट और बैक साइड है यहाँ पर, और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है। ये फैब्रिक हमारा फ़ोल्ड हो गया है। अब शर्ट की जो बैक साइड है यानी कि दूसरी साइड है उसका भी फैब्रिक इसी तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा अच्छे से। ये देखें, टोटल जो हमारी फ्रंट और बैक साइड होंगी ना इनका फैब्रिक हम ऊपर नीचे रख के ही फ़ोल्ड करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट फ़ोल्ड होगा, मार्जिन आपका ऊपर नीचे नहीं जाएगा। सेम बाकी का जो फैब्रिक है वो भी इसी तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जिन बहनों का ये गिला है कि धागे निकलते हैं हमारे इस डिज़ाइन के, तो यहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी ली है और ये भी सेम शर्ट की ही पट्टी है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 से 2.5 इंच होगी। इसकी एक साइड से हमने अपनी पट्टी को फ़ोल्ड किया, फोल्डिंग वाली साइड दूसरी तरफ है और सिंगल वाली साइड हमने जॉइंट लेस की तरफ रखी है। अब ये जो पट्टी की सीधी साइड है ना इसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और नीचे वाली पट्टी की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, यानी कि रफ साइड नीचे की तरफ रहेगी। अब हमने यहाँ पर साइड चाक से लगाना इसको शुरू करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टी की सीधी साइड और हमारी शर्ट की सीधी साइड बिल्कुल एक दूसरे को फेस करनी है, यानी कि बिल्कुल आमने सामने, और हम यहाँ पर सिंपल अपनी सिलाई को चला रहे हैं। ये सिलाई सेम इसी तरह से हम चला लेंगे। नीचे वाली पट्टी का आपने एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से छोड़ना है, तकरीबन आधा इंच। ऊपर से भी हम पट्टी को इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो पट्टी होती है ना ये तिरछे में हम बिल्कुल नहीं इसको लगा सकते, सिर्फ हम इसको सीधा सीधा लगा सकते हैं लंबाई में। तो हमने यहाँ तक अपनी पट्टी को ज्वाइंट किया है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है वो दोनों साइड से बिल्कुल गुम बनेगा और एक्स्ट्रा धागे नहीं निकलेंगे और डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नफासत आएगी। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अपनी पट्टी को अच्छे से सेट करना है, हल्के हाथ से पट्टी को सेट करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमने बुकरम को नहीं लगाया, तो ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल ऐसे आराम से अपनी दूसरी साइड की पट्टी को भी रखना है और हाथों की मदद से इस तरह से इसको सेट करते हुए भी अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर हम सिर्फ तिरछे में अपनी सिलाई को चलाएंगे, लंबाई में हमने दूसरी साइड पे भी ये जो पलटा पट्टी है इसको लगाना है, ताकि हमारा डिज़ाइन दूसरी साइड से भी बहुत ही नीट रहे। अब हमने यहाँ पर ये जो पलटा पट्टी है सिंपल इसको एक साइड को फ़ोल्ड किया है और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से पट्टी के नीचे वाली साइड पे रखना है। मैं बड़े आराम से आपको समझा रही हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हूँ, ताकि आपका डिज़ाइन सेम इसी तरह से बने जिस तरह से मेरा रेडी होता है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप इस डिज़ाइन को इजीली रेडी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल खूबसूरत और आसान सा डिज़ाइन है। तो आपने इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। डिज़ाइन की नफासत आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया, ये देखें पट्टी हमारी कितने अच्छे से फ़ोल्ड हो गई है। इसको आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये
ये देखें, यहाँ पर आप शमोज़ की पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर आप सेम शर्ट की पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर शमोज़ की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टी को मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है। ऊपर से हमारी पट्टी फोल्ड थी, तो देखें डिज़ाइन कितना नीट और बहुत ही नफासत से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को हैंड स्टिच कर लिया है। सिंपल सिलाई लगाना चाहें तो इतनी नफासत नहीं आती, हैंड स्टिच करें इसको। अब यहाँ पर ये लेस ली है, ये मीडियम साइज़ की लेस है। बहुत ही खूबसूरत सी लेस मिली थी मुझे। लेस की सीधी साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है। तकरीबन 1 इंच लेस को दामन से बढ़ा के रखना है। ये देखिए जिस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने पलटा पट्टी का इस्तेमाल किया और पलटा पट्टी को हमने दामन के बराबर ही फोल्ड कर दिया है। इसका मकसद ये है कि पलटा पट्टी को हमने नहीं बढ़ाना, सिर्फ लेस को दोनों साइड से बढ़ाएंगे। अगर आप पलटा पट्टी नहीं लगा रहे तो फिर आप सिंपल इसी तरह से अपनी लेस को भी लगा सकते हैं। अब देखें पलटा पट्टी को मैंने कट कर लिया है और सेम जहाँ तक हमारे दामन का डिज़ाइन है उसके मुताबिक इसको फोल्ड करके अच्छे से रखा है और इस तरह से कट कर दिया। अब लेस को 1 इंच बढ़ा के मैंने कट किया है। इन चीज़ों को आपने नोट करना है। दामन का जो तरीका है वो आपको कोई नहीं बताता, सब आपको साइड चाक का तरीका समझाते हैं। अगर दामन समझ में नहीं आएगा तो साइड चाक कैसे बनाएंगे आप, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। अब ये देखें, ये लेस जो हमारी बढ़ गई है इसको हम इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे। अब ये जो पलटा पट्टी है इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके ना हैंड स्टिच करेंगे। सिलाई लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। आयरन करके यहाँ पर मैं इसको हैंड स्टिच कर लूँगी। आयरन मैंने इसको कर लिया है सिंपल। अब पलटा पट्टी को और साइड चाक के डिज़ाइन को मैंने हैंड स्टिच कर दिया है। डिज़ाइन की नफासत आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो चुका है। इसका सेम ट्राउज़र था और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन था। इसके नेक का डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर सेम नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। फ्रंट और बैक नेक पे मैंने जॉइंट लेस को लगाना सिखाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा और शर्ट का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।